दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इस वीडियो में बात करते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर आई उस समय क्या हुआ। ये एक नया कंसेप्ट था और जब ये कंसेप्ट हिंदुस्तान के अंदर आया, कुछ बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर लेकर आई और शुरू में क्या होता था, किट होती थी। किट में के अंदर सामान आता था और उस किट की एक कीमत होती थी। हिंदुस्तान की कई कंपनियों ने भी व्यापार शुरू किया, वो भी किट लेकर आई। तो शुरू में ये ठीक चला, पर थोड़े दिन के बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ, लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके अंदर 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, प्रोडक्ट को निकाल कर फेंक दिया और केवल पैसों से काम होना शुरू हो गया। और यहीं पर चिटफंड का उदय हुआ और बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। लोगों को जल्दी करोड़पति बनाने के सपने दिखाए गए, लोगों को ताकत नेटवर्किंग की दिखाई गई और सामान दूसरा दिया गया। और हिंदुस्तान के अंदर एक दौर चला, कोई कंपनी आती, साल 2 साल 3 साल वो रहती, लोगों से पैसा इकट्ठा करती। आपने स्पीक एशिया का नाम सुना होगा। बहुत सी ऐसी कंपनी आई, बहुत से ऐसे स्कैम आए और लोग ठगते चले गए। लोगों को क्या था, नटवर लाल से एक बार पूछा गया कि आप लोगों को ठगते कैसे हैं, तो नटवर लाल ने एक चीज बोली थी कि जब तक लालच रहेगा नटवर लाल पैदा होते रहेंगे। और इस कंसेप्ट की खासियत क्या थी कि जब लोग लोगों के पास जाते थे, वो कंपनी थोड़ी देखते थे, कंपनी नहीं देखते थे, वो सामने वाले को देखते थे कि मेरा जानकार आया है, मेरा रिलेटिव आया है, मेरा फ्रेंड आया है, उसको देख के लोग ज्वाइन कर लेते थे। हमने भी बहुत साल पहले जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ऐसे ही तो किया था कि एक दोस्त ने कहा था, उसके कहने पर ज्वाइन कर लिया। और हिंदुस्तान में इसी तरह से ज्वाइन होता थे। कुछ लोगों ने पैसे से जब इसको शुरू किया, कुछ ने कहा मेरे इतने पैसे आ गए, और पैसे दिखाकर लोगों को भ्रमित किया गया और लोग आते चले गए, आते चले गए। मेरी एक बात से आप अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने किसी व्यक्ति को सजा सुनाई और उसका नाक काट दिया। जब उसका नाक काट दिया तो वो व्यक्ति बुद्धिमान था। वो व्यक्ति राज्य के अंदर जाकर नाचने लग गया और शोर मचाने लग गया और कहा कि मेरे को भगवान दिखाई दे गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने उससे पूछा तू झूठ बोल रहा है? कहता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। और वो नाचता रहा कि मुझे भगवान दिखाई दे गया। एक बंदे ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और अपना नाक कटवा लिया। और क्या हुआ, उसको भगवान दिखाई नहीं दिया। उसने उस व्यक्ति को जाकर कहा कि अरे तू कमाल करता है, भगवान तो दिखाई नहीं दिया। उसने कहा मुझे कहां दिखाई दिया था, पर अगर तेरे को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो तुझे भी नाचना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा भगवान दिखाई दे गया। और ऐसा हुआ, वो उसने भी नाचना शुरू कर दिया। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, राज्य के अंदर नकटों की फौज खड़ी हो गई। और कमाल क्या हुआ, यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा के भी भ्रम हो गया और राजा ने कहा मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। पर मंत्री बड़ा समझदार था। मंत्री ने कहा पहले मैं अपना नाक कटवाऊंगा, उसके बाद आपका नाक कटवाएंगे। और उस व्यक्ति को बुलाया गया। सारे लोग आ गए जिन्होंने अपने नाक कटवाए थे। वो लोग नाचने लगे। मंत्री ने कहा वास्तव में भगवान दिखाई देता है? बोला हाँ जी भगवान दिखाई देता है। तो बोला ठीक है, पहले मैं अपना नाक कटवाता हूं, यदि भगवान दिखाई नहीं दिया तो तुम सबको फांसी की सजा होगी। अब उन्होंने सोचा अब तो मर गए और उन्होंने मंत्री के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा जी भगवान तो दिखाई नहीं देता। तो बोला इतनी लंबी फौज कैसे बन गई? उसने सारी कहानी सुनाई कि जी मेरा नाक कटा था, मैंने सोचा एक से दूसरा हो जाएगा, दूसरे से तीसरा हो जाएगा, और इस तरह से नकटों की फौज खड़ी हो गई और राजा बच गया। और ऐसा ही दोस्तों उस समय हिंदुस्तान के अंदर आया, एक दौर आया ऐसा। लोग लोगों को ठगते चले गए, अपने ही लोगों को ठगते चले गए। और कमाल क्या हुआ, जो व्यक्ति एक बार ठगा गया, आज भी अगर उससे आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते हो, वो व्यक्ति बोलता है वही है क्या, ठगने वाले हैं क्या। और कमाल का प्रोसेस था उन कंपनियों का। जो बंदा उस दौर में टाई लगाता दिखता था ना, तो लोग कहते थे कि ठगने के लिए आ गया। इस तरह का माहौल पैदा हो गया था हिंदुस्तान के अंदर। और कमाल की चीजें थी। ऐसा कहा जाता था कि जब आप आओ पैसे लेकर आना और एक बंदे को लेकर आना। फ्रिज, टीवी, ऐसी चीजें आ गई थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक बंदे को 15, 20, 25 हजार रुपए लेकर आते थे और उसको उसका माइंड वॉश करते थे, एक एक बंदे को। और वो व्यक्ति उसका माइंड वॉश हो जाता था और वो 20,000, 25,000 रुपए देकर चला जाता था। चंडीगढ़ के अंदर एक कंपनी आई
और कमाल की बात क्या थी, एक बंदे को दूर दूर से वहां पर लेकर जाते थे, और जब वहां पर लेकर जाते थे तो एक लाइन लगी होती थी, और उस लाइन में कंपनी के अपने 10 12 15 बंदे होते थे, और वो ज्वाइनिंग के लिए लाइन में खड़े होते थे। बंदा सोचता था इतनी स्पीड से ज्वाइनिंग हो रही है, तू भी ज्वाइनिंग हो जा। और एक साधारण सा आदमी जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं था, वो ज्वाइन होता चला गया। कोई किसी तरह की एजुकेशन नहीं थी। कमाल की चीज थी, लोगों को लाने के पैसे दिए जाते थे, लोगों को 5 स्टार्स के अंदर बुलाया जाता था, और ठगने के बाद उसको समझ में आता था कि मैं ठग गया। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान के अंदर था। सही और गलत के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। इस तरह की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, इसलिए सही और गलत के लोग पहचान नहीं कर पाए। दोस्त, एक चीज कहना चाहूंगा, असली के बिना नकली नहीं आ सकता। आपने कभी 3.5 रुपए का नोट नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि उसका असली नहीं आया। पर आपने 500 रुपए के नकली नोट बहुत देखे होंगे। क्यों? क्योंकि उसका असली आ गया। असली और नकली की अपने को पहचान करनी पड़ेगी। पर उस दौर ने सब कुछ माहौल खराब कर दिया। चिटफंड का नाम आया, गाइडलाइंस बनी नहीं थी, अच्छी कंपनियों के ऊपर भी छापे पड़े, गलत कंपनियों के ऊपर भी छापे पड़े, और लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, और लोगों ने तौबा कर ली कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। जैसे हर चीज का पहले खंडन होता है, उसके बाद उसका मंडन होता है, इसी तरह से इस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान के अंदर खंडन हुआ। दोस्त, बहुत से लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, बहुत सी कंपनियां रातों रात करोड़ों रुपया लेकर चली गई, और लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। बहुत से लोगों ने बहुत से इनाम रखे, बहुत से ऑफर्स रखे। एक कितना सुंदर सिस्टम, एक कितनी सुंदर जो व्यवस्था थी, लोगों ने अपने फायदे के लिए, लोगों ने खुद अमीर बनने के लिए लोगों को यूज किया दोस्त। और इस इंडस्ट्री का नाम हिंदुस्तान के अंदर बड़ा बदनाम हुआ। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान के अंदर था। एक ऐसी व्यवस्था, एक तरफ मैन्युफैक्चरर था, एक तरफ ग्राहक था, और बीच में मार्केट थी। व्यवस्था तो यही थी, एक तरफ मैन्युफैक्चरर है, एक तरफ ग्राहक है, और बीच में मार्केट है। मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है, ग्राहक उस सामान को यूज करता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पर बीच में एक मार्केट है जो ट्रांसपोर्ट करती है, और जो ट्रांसपोर्ट करती है 50 से लेकर 60% पैसा इस ट्रांसपोर्ट का जाता है। और इस व्यवस्था ने किया क्या था, ट्रांसपोर्ट की जगह एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, और उसको कहा आप ये काम कर लो, आप विज्ञापन कर लो, आप सच्चा विज्ञापन करेंगे। मार्केट में झूठे विज्ञापन का दौर था, और एक नेटवर्क बन रहा था। खुद सामान को यूज करके एक व्यक्ति बता रहा था अच्छा है या बुरा है। बट वो एक ऐसा दौर आया दोस्त, उस दौर ने लोगों के दिमाग में गलत फहमियां पैदा कर दी। लोगों की गलती नहीं थी दोस्त, राइट इंफॉर्मेशंस नहीं थी। सही और गलत के बारे में लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। वो सामने देख रहे थे कि मेरा रिश्तेदार आया है, चलो मैं ज्वाइन हो जाता हूं। वो सामने देख रहे थे ये मेरा मित्र आया है, चलो मैं ज्वाइन हो जाता हूं। मैंने ऐसे दौर देखे हैं जब लोगों के पास आते थे तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कितने रुपए की ज्वाइनिंग है, तू बता कितने रुपए देने हैं। अच्छा 5,000 रुपए देने हैं, ये 5,000 रुपए ले जा, मेरा पीछा छोड़ दे। इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतना बढ़िया काम, पर इस तरह का दौर आया दोस्त। इसमें कुछ चीजें काम की थी, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले कंपनी, कुछ कंपनियां ऐसी आई जिनका काम केवल लूटना था। कुछ कंपनियां ऐसी आई जो आई ही 2, 4, 5 साल के लिए थी, और उन कंपनियों ने लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से विश्वास उठा दिया। प्रोडक्ट के नाम पे कुछ था ही नहीं। लोगों ने उसी के अंदर पैसे ऐड करके लोगों को बांटना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उनको यूज किया तो मन मार के यूज किया, मस्ती से यूज नहीं किया। वो फेवरेट नहीं थे, इसलिए किया कि वो उस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छे होते तो क्या होता, अगर वो प्रोडक्ट अच्छे होते तो वो बंदा एक कस्टमर सदा के लिए बना रहता। पर मैंने देखा बंदे ने कंपनी छोड़ी, प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ दिया।
मैं हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियों को भी जानता हूं, एक व्यक्ति उस कंपनी को करता है या नहीं करता है, पर उसके प्रोडक्ट्स को आज भी यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट उनके फेवरेट प्रोडक्ट थे, वो उनको अच्छा लगता था। तो कुछ कंपनियों ने बट्ठा बैठाया, कुछ लीडर्स ने बट्ठा बैठाया। लीडर ने सोचा यहां पर मैं कमा लेता हूं, अब दूसरी कंपनी में चला जाता हूं, अब तीसरी कंपनी में चला जाता हूं, अब चौथी कंपनी में चला जाता हूं। और एक ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में 5-7 ऐसे लीडर तैयार हो गए कि कोई भी कंपनी आती उन्हीं के पास पहुंचती और उनको कहती कि आप इस जिले में सबसे पहले व्यक्ति हो, आप इस स्टेट के सबसे पहले व्यक्ति हो, आप ऊपर ही ऊपर रहोगे और आप कमा जाओगे। और लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि जो ऊपर वाले होते हैं वो कमा जाते हैं और नीचे वाले लोग होते हैं वो ठगे जाते हैं। पर दोस्तों, इस इंडस्ट्री में वास्तव में ऐसा नहीं था। यह तो एक प्योर बिजनेस है, पर लोगों में गलतफहमी का दौर आया और इस गलतफहमी ने सारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। पर धीरे धीरे कहते हैं अंधेरे के बादल छटते हैं। धीरे धीरे हिंदुस्तान में एजुकेशन बढ़ने लगी, धीरे धीरे अच्छी कंपनियां आगे आने लगी, धीरे धीरे IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ लोग प्लग होने लगे और धीरे 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 एक नया सूरज उदय होने लगा। आज 20-21 साल हो गए, अब इसके एजुकेशन का दौर आ गया, अब लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आने लग गए, अब इसकी सक्सेस बढ़ने लग गई। अब दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आज ऐसा दौर नहीं है, आज लोग इस इंडस्ट्री को समझने लग गए हैं। आज बाहर की और हिंदुस्तान की बहुत सी अच्छी कंपनियां बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही हैं, उनके बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम हैं। आज हिंदुस्तान में लोग इसके बारे में बहुत बड़ी संभावनाओं से देख रहे हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है। दोस्त, इसको दूसरी नजर से देखिए, आज आप इसको अलग माइंडसेट से देखिए, आज आप इसको फिर दोबारा देखने की जरूरत है। आज एक नई दुनिया आ गई है, वो पुरानी दुनिया नहीं रही है। अब लोग इसके अंदर बहुत सक्सेसफुल है। एक सामान्य आदमी लाखों रुपए महीना कमा रहा है, एक सामान्य आदमी अमीरों की श्रेणी के अंदर आ रहा है। तो इसके ऊपर अब आपको ठीक से विचार करने की जरूरत है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सभी चीजों से मैं प्रयास करूंगा आपको अवगत कराऊं। कुछ प्रैक्टिकल बातें जिसको लोग बताने से डरते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समय समय पर और बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा उम्मीद चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आपको दबाना है। थैंक यू सो मच।